सभी को बहुत बरकत दे। मैं अपने खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसके कलाम का आप सभी के साथ शेयर करूँ। हालेलुया। वो जो हमारे जिंदा खुदावंद है, जिसकी इतनी हमद सना की है फिर भी कम है। हम जितनी उसकी तारीफ करें वो कम है, हम जितने उसको ऊंचा और मुबारक कहें वो कम है, क्योंकि वो हमारे जिंदा खुदावंद है। आज की हमारी जो मरकजी आयत है वो है मत्ती की इंजील, उसका चैप्टर 28 और उसके वर्स 18 से 20। Gospel of Matthew chapter 28 verses 18 to 20। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के पाक नाम का पढ़े और सभी जाने पर खुदाओं की बरकत हो। आमीन। तो हम सब इस आयत से वाकिफ हैं कि ये आयत जो है ग्रेट कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसको एक टाइटल जो दिया गया है वो है ग्रेट कमीशन। तो ये टाइटल सुनकर जो है दिल घबराने लग गए। ग्रेट कमीशन, आज हम पर ज़्यादा हैवी ड्यूटी आने लग गई है। क्या हम अपनी बाइबलों के साथ बैठे हुए हैं? क्या हम अपने हथियार लेके बैठे हुए हैं? हम जंग के मैदान में उतर आए हैं, क्या हमारे पास हमारा हथियार है या बिना हथियार के बैठे हुए हैं? बिना हथियार के तो हथियार लेकर आ जाओ, जंग शुरू होने वाली है। आज सारी हमदोसना हुई है कि वक्त नज़दीक है, तैयार हो जाओ। वक्त नज़दीक है, तैयार हो जाओ। हम आज का जो मेरा मौजू है वो है डिसाइपल, शागिर्द। ये जो हमने आयत पढ़ी है द ग्रेट कमीशन, इस पर हमने बहुत से खादमीन से बहुत कलाम, हर आयत में एक मुकाशफा है। और इस आयत में हमने बहुत से खादमीन से सुना होगा ज़्यादातर ग्रेट कमीशन बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें एक और बात का भी जिक्र है, शागिर्द बनाओ। फिर एक और बात का जिक्र, उनको तालीम दो। कौन सी तालीम देनी है उनको? जो खुदावन से हमने सीखी, जो शागिर्दों ने खुदावन से सीखी तालीम, हमने वो तालीम देनी है। अब एक एवरेज मसीही की ज़िंदगी कैसे होती है, एक एवरेज लाइफ साइकिल एक इंसान का, एक मसीही का कैसा होता है? हम पैदा हुए, अगर क्या मज़ाहिब से तब्दील होकर हम मसीह बने तो मसीह बन गए, बपतिस्मा लिया। अगर हम पहले मसीह थे, माँ बाप मसीह थे, तो हमने पहले जो है वो मखसूसियत का बपतिस्मा लिया, फिर बपतिस्मा लिया मसीह में शामिल होने का, और फिर हमने जो है हमें इल्म दी गई, हमें ये सिखाया गया कि हमने जो है वो पाक शफ़क़त लेनी है, हमने शायर रुबानी में शामिल होना है। उसके बाद हमने ये सीखा कि हमने जो है रफ़ाक़त रखनी है, हमने हर वक्त चर्च जाना है। हम इसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद क्या? बस हमारी रूटीन, हमारी ड्यूटी, हमें यही हुक्म दिया गया कि बस हम यही करते रहें। बॉर्न हुए, पैदा हुए, बपतिस्मा लिया और शायर रुबानी में शामिल हो गए, चर्च गए, उधर कलाम सुन लिया। ये हमारा साइकिल है एक एवरेज क्रिश्चियन का। इसमें एक लाइन मिसिंग है। शागिर्द हम कब बने यीशु के? डिसाइपल कब बने हमने डिसाइपल कब बनाए? हमने रूह कब जीती? हमने तालीम कब दी? जो कलाम हम चर्च से सुनते, हमने उसको कब जाके प्रीच किया? हमारा लाइफ साइकिल तो उसी पे डिपेंड करता है। हम तभी दाखिल होंगे। तो आज हम यही इसी बात पे हम सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल बातें सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप और वास्ट टॉपिक है। तो हम वक्त को देखते हुए हम इस बात को सीखेंगे। और अक्सर ही बहुत से खादमी से हमने ये बात सुनी बपतिस्मा लो, लेकिन आज हम देखें कि आज हमने क्या सीखना है शागिर्द के बारे में। शागिर्द, हम कैसे शागिर्द बने, क्यों शागिर्द बने, और सिर्फ हम ही शागिर्द बने, हम दूसरों को शागिर्द ना बनाए।
ओके, अब यीशु मसीह जो है वो शागिर्द के बारे में क्या कहता है, डिसाइपलशिप के बारे में क्या कहता है? क्या आपको पता है कि पूरे कलाम मुकद्दस में जो है वो एक मसीही अल्फाज क्रिश्चियंस जो है वो एक ही बार इस्तेमाल हुआ, 3 बार इस्तेमाल हुआ, सॉरी, क्रिश्चियन जो है वो 3 बार इस्तेमाल हुआ है अल्फाज, लेकिन डिसाइपल शागिर्द जो है 269 टाइम्स जो है उसका जिक्र आया है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप सिर्फ मसीही बनना चाहते हैं या शागिर्द? हम शागिर्द बने। और क्यों शागिर्द बने? क्योंकि खुदावन अपना इख्तियार शागिर्दों को देता है, वो उनको अपना बेटा कहता है। यस, जो उस पर ईमान लेगा वो उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि आप लाडले बेटे बन जाओ, आप ये नहीं चाहोगे कि आप लाडली बेटी बन जाओ। कि खुदावन ज़ाती मोहब्बत, वो मोहब्बत सबसे करता है, वो किसी की जो है वो तारीफ नहीं करता, लेकिन एक क्लोजनेस रिश्ते में, एक आपका रिलेशनशिप जब खुदावन के साथ होता है, एक शागिर्द का खुदावन के साथ क्या रिश्ता है, और एक आम इंसान जो एक एवरेज मसीही है, जो सिर्फ मसीही ही है, उसका रिश्ता खुदावन के साथ कैसा होगा? अब जैसे मिसाल के तौर पे हम सारे बैठे हुए यहाँ फैमिलीज हैं, आप देखिए कि आपका रिश्ता जो आपके अपनी फैमिली के साथ है, वैसा रिश्ता आप किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं रख पाओगे। जो बात आपकी फैमिली आपको कहेगी, वो बात अगर आपको कोई स्ट्रेंजर कहेगा तो आपको समझ आएगी या आपको पसंद आएगी? हम तो वहीं शायद लड़ने बैठ जाइए, गुस्सा करें या बुरा मनाए उस बात का, लेकिन फैमिली कहेगी तो फैमिली को पता है हमने प्यार से समझानी, हमने ऐसे इस तरीके कार से, तो वो बताएंगे, हमें समझ आएगी, क्योंकि वो रिश्ता क्लोज है, क्योंकि हम उस रिश्ते को समझते हैं, हम उसके इतने करीब हैं। तो इसलिए ये काफ़ी नहीं है कि हमारे नामों के साथ मसीह जुड़ा होगा। नामों के साथ लगा लिया खुशबू परवेज यूसुफ मसीह, इतना काफ़ी नहीं है। मुझे मसीही बनना है। मसीह लगाने से मैं बच नहीं जाऊंगी, मैं मुझे जो है खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अपने नाम के ऊपर जो है मसीह लगा लिया, तो मुझे टिकट मिल गई नहीं। शागिर्द बनना है उसके, मसीही ही नहीं बनना, हमने उसके शागिर्द बनना, उसके फॉलोअर्स बनना है। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो जिस दिन मेरा पहला दिन था उस कॉलेज में या जिस मेडिकल स्कूल में, उसी दिन जो है मुझे डॉक्टर का टाइटल नहीं मिल गया। ऐसे ही होता है, इंजीनियर जा रहे हैं आप, इंजीनियरिंग के आप एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, तो पहले दिन आपको हर कोई नहीं इंजीनियर के नाम से एड्रेस करने लग जाएगा। इंजीनियर आप तभी बनेंगे जब आप वो अपने 4-5 इयर्स कंप्लीट करेंगे, वो मेहनत करेंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे, तभी वो आपको एड्रेस करेंगे आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। इसी तरह हम जो मसीह में पैदा होते हैं, हमें भी अपने आप पर वक्त लगाना है, हमने सीखना उसके कलाम को। यस, हम एक मसीही घर में अगर पैदा हो गए, हम मसीही हैं, यस, लेकिन आप मसीही बन रहे हैं, आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो एक प्रॉपर शागिर्द को करने चाहिए, या कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जैसे कलाम कहते हैं कि आपको होना चाहिए, खुदावंद के लोगों को, खुदावंद के बेटों बेटियों को होना चाहिए, आप ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमने अपने आप को परखना, एग्जामिन करना है। और अब तो हम देख रहे हैं कि ये जो अब सोशल मीडिया का एरा है, सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, एंड मेनी मोर, शायद नाम भी सबके पूरे ना ले पाऊँ। तो अब मिसाल के तौर पे हमें कोई सेलिब्रिटी बहुत पसंद आ जाता है, हम उनको बहुत अच्छा लगता है, हमें उनका लाइफस्टाइल पसंद है, हम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह खादमीन भी हैं, उनको भी हम फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि जी खादिम जी, पास्टर जी, पास्टर्स जी, हम आपको बहुत फॉलो करते हैं। यस, उसके बाद क्या होता है, जब हम अगर उनको फॉलो करते हैं, तो हम देखेंगे हमारे अंदर जो है उनकी आदतें, जिस तरह वो उठते बैठते हैं, या जिनके जिस तरह उनकी बिहेवियर है, वो हम अडेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, हमें पसंद है वो कैसे उठते बैठते हैं, उनकी आदतें कैसी हैं। इसी तरह जो लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी का जो है वो रहन सहन बहुत पसंद है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, उनका उठना बैठना बहुत पसंद है, वो ऐसे ही करेंगे। लेकिन क्या सेलिब्रिटी ने आपको कहा था कि मुझे फॉलो करो? क्या वो लोग आपको कहते हैं कि हमें फॉलो करो या हमारे पीछे चलो? नहीं,
एक शख्सियत ने कहा था, उसको तो नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 4 बाब उसके 18 से 20 आयत में लिखा है कि मुझे फॉलो करो। क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? He just said, follow me and I will make you the man fisher of men. इस हवाले को हम पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 18 से 20 आयत। Gospel of Matthew chapter 4 verses 18 to 20. मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी वर्सेस 18 से 20। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते दिखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें मछली नहीं आदमी पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, और उनने क्या किया? दोनों भाइयों ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं जीसस, अभी टाइम नहीं है, अभी तो ड्यूटी आवर है, अभी हम मछली पकड़ रहे हैं। मछली नहीं पकड़ेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? हम घर जाके क्या खिलाना है? अभी हमारे ड्यूटी आ रहा है, हम नहीं अभी आ सकते, हम बाद में आते हैं, अभी आप थोड़ा वेट कर लो। उन्होंने ये कहा कि ओहो, यही तो कमाने वाला टाइम होता है, अभी हम बहुत बिजी हैं, आप चले जाओ, कल फिर आ जाना, हम आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, आप इस वक्त पे आ जाना, इस वक्त हम बिल्कुल फ्री होते हैं, आप इस वक्त आना, हम फिर आ जाएंगे आपके पीछे, फिर आप जो कहोगे हम सुन लेंगे आपको। लिखा है कि उन्हें उसी वक्त अपने जाल छोड़े, उसी वक्त they dropped their nets, उन्हें अपने जाल वहाँ छोड़े और यीशु के पीछे हो लिया। हम अपनी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, यीशु 1 मिनट हम आते हैं, ज़रा बिजी हैं, हम ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी पर हैं, हम बिजी हैं, हम बहुत मसरूफ़ हैं, यीशु अभी मेरा मूड नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है। हम आते हैं, आप रुको थोड़ा सा, आप रुको थोड़ा सा, हम आते हैं। यीशु के शागिर्द ने वहीं, ना ही सिर्फ शागिर्द ने, हमें एक और इस बात का जिक्र मिलेगा सामरी औरत का, इसका हमें जिक्र मिलता है यूहन्ना उसका 4 बाब, उस पूरे उस बुक में जो है उस पूरे चैप्टर में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। तो उसकी स्टोरी मैं बताती चलूँ कि वो सामरी औरत होती है और यहूदी और सामरियों का जो है वो कुछ नहीं था ऐसा कनेक्शन या रिलेशन कि वो एक दूसरे से बातचीत करें या उनमें कोई गुड्स एक्सचेंज होते हो। तो यीशु वहाँ पर जाते हैं, शागिर्द जो है वो खाना लेने गए होते हैं क्योंकि भूख लगी होती है, जीसस प्रीच करके आ रहे होते हैं, तो जीसस वहाँ बैठ जाते हैं और वो जैकब्स वेल कहा जाता है, कूप का जो है वो कुआं वहाँ होता है, तो वो औरत वहाँ पर आती पानी लेने। यूहन्ना उसका 4 बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, हम वर्सेस 28 पढ़ेंगे और 28 पढ़ने के बाद हम स्किप करेंगे 39 से 42। तो उसमें क्या होता है कि यीशु जो है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो वो औरत इनकार कर देती है, तो जीसस कहते हैं उसको, फिर इसी तरह उनकी बातचीत होती है, तो जीसस ने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें रिवील की। जीसस वहाँ पर जो है वो प्रोफेसी कर रहे, काफ़ी चीज़ उस पर रिवील की और कहती तू नबी है। उस औरत ने कहा, यीशु ने कहा कि मैं तो उससे भी बड़ा हूँ, आई एम ही द मसाया। कि उस औरत ने कहा कि मैं जानती थी कि ये बात तो बहुत हमें सुनी हुई है कि मसाया आएगा, मसीही आएगा, जो है वो मसाया आएगा। तो वो कहता है मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और उस औरत ने, उस सामरी औरत ने अपना वहाँ पर ही पॉट रख दिया, तोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया। इमीडिएटली शी वेंट एंड व्हाट शी डिड, उसने वहीं पे उस पॉट को छोड़ा और उसने क्या किया? उसने ये कलाम जाके सुनाया कि मैंने, वो आया और उसने मुझ पे ये सारी चीज़ें रिवील की।
आज हम क्या कर रहे हैं, जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है, हर मिनिस्ट्री, हर प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, ऑनलाइन चर्चेस शुरू हो गए, कलाम हम हर जगह सुन रहे हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाएं, आपको कलाम सुनने को मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं उस कलाम को सुनने के बाद? हम किसी को सुना रहे हैं या अब तक ही रख रहे, अपने तक ही रख रहे हैं? उस इंसान की तरह, उस आदमी की तरह जिसका जिक्र जो है वो कुरान मुकद्दस में मिला कि उसको एक तोड़ा दिया और उसने उसी तोड़े को दबा लिया। हमें कलाम सुनने को दिया, हमें खुशखबरी सुनने को दी, और हमने इसी खुशखबरी को अपने अंदर दबा लिया, किसी और को सुनाई नहीं, किसी और को बताई नहीं, क्योंकि हम चाहते कि किसी और को ना सुनने को मिले, या हम लेजी हैं, हम जो है सुस्त हो जाते कि यार किसी को और कैसे सुनाए, मुझे बोला नहीं जाएगा, मुझसे बताया नहीं जाएगा, या हम ऐसे कर रहे हैं। हम इस कलाम को क्या किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं? या आज हम अपने आप को परखें और पूछें, क्या हमने किसी और की ज़िंदगी को बचाया है? हमने क्या आज तक एक सोल जीती है? हैव यू वॉन एनी सोल? हमने किसी शख्स को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाई है? क्योंकि हम कलाम तो काफ़ी 1 साल से ऊपर हो गया, तो वो कलाम सुनाने के बाद किसी ज़िंदगी को तब्दील किया हमने, या किसी ज़िंदगी को चेंज किया हमने? बहुत से लोग जो मसीही हैं, वो क्यों जो है इस खुदावंद के कलाम में गहरा नहीं होना चाहते? हम जानते हैं बहुत से लोग हैं जो नहीं, जानबूझ के नहीं होना चाहते खुदावंद के कलाम में गहरा, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीही ज़िंदगी मुश्किल है। यस, मसीही ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन आपके खुदावंद ने आपको कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक, इसी ग्रेट कमीशन में लिखा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, आखिर तक। लेकिन मसीह डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि नहीं, मसीही ज़िंदगी में हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी, हमें परसिक्यूशन फेस करनी पड़ेगी, लोग हमें लान तान करेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे, हमें कम समझेंगे। इसलिए इससे अच्छा हम खुदावंद के कलाम में गहरे ना जाए, हम खुदावंद के कलाम को प्रीच ना करें, ताकि हम पर कोई जुल्म सितम ना हो। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जो अपनी ज़िंदगी को खुद बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए ज़िंदगी खोता है वो उसको बचा लेगा। हालेलुया, आमीन। आज हम क्या करना चाहते हैं? हम अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के लिए खोना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी खुद अपनी अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी से बचाना चाहते हैं? और जैसे हमने उसमें पढ़ा कि अंद्रयास और पतरस ने जो है वो उसी टाइम जाके जो है खुदावंद के पीछे हो लिए वो, और खुदावंद ने कहा कि मैं तुम लोग को फिशर ऑफ मैन बनाऊंगा। कैसे? मछली को कैसे पकड़ा जाता है? क्योंकि वो तो मछली पकड़ने वाले थे, मछली को कैसे पकड़ा जाता है? फिशिंग रॉड होता है और हुक होती है, और उस हुक पे जो है वो खाना डाला जाता है। अगर एक मछली, यूजुअली हम जो देखते हैं, तो उस पे खाना डाला जाता है, और फिर वो मछली उसको देखती है और उस खाने की तरफ आती है, और वो पकड़ी जाती है। और फिशर ऑफ मैन भी कुछ इसी तरीके कार से काम किया जाता है। खुदावन हमें भेजता है अंधेरी वाली जगहों पे, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। खुदावन कहेगा ओके, मैंने उनको पकड़ने के लिए, हमारे अंदर उसकी रोशनी है, क्योंकि उसके कलाम ज़बूर 119 उसकी वर्स 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। उसका कलाम हम अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेते हैं तो उसकी रोशनी हमारे अंदर होती है, और जब वो हमारे अंदर जो रोशनी है, ये रोशनी एक तारा, एक तो छोटा सा तारा जो है अंधेरे की जगह में जाएगा तो वो कितना चमकेगा, तो लोग उसके करीब जाएंगे। इतनी इससे शाइन आ रही है, इतना चमक रहा है, इतना ग्लो इसमें, यीशु का नूर है, वो आपके करीब आएंगे। आप अपनी अपनी रोशनी, अपनी खुशखबरी, खुदावंद की कलाम की खुशखबरी उन तक पहुंचाएंगे, वो ये रोशनी उनमें ट्रांसफ़र होगी, और वो जगह जो अंधेरे की जगह कहलाई जाती थी वो रोशनी की जगह कहलाई जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये ऐसे फिशर ऑफ मैन खुदावंद हमें बनाता है। और ऐसे ही मेरी भी एक ये गवाही है कि ऐसे, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत बिजी है, क्योंकि जो है मीटिंग्स अरेंज करनी होती है और कलाम सुनाना होता है, और शागिर्दों के साथ थोड़ी रफ़ाकत रखनी पड़ती है, और इसी तरह मेरी रूटीन बहुत बिजी है, क्योंकि क्लासेस अब ऑनलाइन नहीं है, कैंपस जाना पड़ता है, क्लिनिकल्स होते हैं। तो ऐसा ही होता है कि 2 दिन मैं नहीं सोती, पूरे 2 दिन लगातार ऐसे होते हैं कि मैं विदाउट स्लीप होती हूँ।
तो ऐसे ही क्योंकि जो फ्रेंड्स आती हैं उनके साथ जब हमारी बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, तो ऐसी बात करते होते हैं कि मैं नहीं सोई 2 दिन से। कहते लगता नहीं है, तेरे चेहरे के ऊपर से नूर जाता ही नहीं है, तेरा चेहरा हर वक़्त ग्लो करता रहता है। यस, मेरे डार्क सर्कल्स हैं, लेकिन मेरा ग्लो, मेरा नूर जो है वो यीशु है और उसका नूर मुझ में चमकता है। आमीन, हालेलुया। उसका कलाम जब हमारे अंदर होगा, हमारे अंदर से वो ग्लो, हमारे अंदर से वो शाइन कभी नहीं जाएगी और वो हमें ताकत बख्शता है। बहुत से कहेंगे कि हम कैसे बोलें, हमें लफ्ज़ नहीं आते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं, हमें दिलेरी नहीं है। यिर्मयाह ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे बोलूँगा। तो खुदावंद ने उससे क्या कहा, हम देखेंगे यिर्मयाह उसका पहला बाब और उसके वर्सेस 5 से 8। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बातिन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। आमीन। आमीन, आमीन। ये आयत आमीन। है, ये आमीन। जो आमीन। आयत है, ये जो वर्ड्स है, आप सबके लिए है, आपके इंकरेजमेंट के लिए है। जब मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंदा मुझे कौन सुनेगा, मैं कैसे तेरी बातों को बयान करूंगी, तो यीशु ने भी मुझे यही बात कही। यीशु ने मुझे ये आयत दी कि मैं तेरे साथ हूँ। वो मुझे अल्फाज देखा, उसने दिलेरी दी, उसने कॉन्फिडेंस दिया। और आज आपको भी, जितने ये आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद आपको लफ्ज़ देकर कॉन्फिडेंस देगा। हमने क्या सिखाना है दूसरों को, हम खुदावंद के लिए शागिर्द बनाए। वो हमारे शागिर्द नहीं, बल्कि आप खुदावंद के लिए उनको शागिर्द बनाएंगे। हमने उनको टीच करना है, उनको खुदावंद की तालीम को, खुदावंद ने जो तालीम हमें दी है, जो बातें उसने हमें सिखाई है, जो समझ नॉलेज हमें दी है, हमने वो उसको बतानी है। और ना ही सिर्फ ये पास्टर्स और एवेंजलिस्ट और जो खादमी को अनॉइंट किया जाता है उनका काम है, जो सिंगर्स हैं, जो वर्शिपर्स हैं, उनका काम भी है। जब आप वर्शिप करते हैं, जो आज गीत गाए गए, वो क्या थी, आमद के बारे में थी। ये आमद की बात कहाँ लिखी, कलाम मुकद्दस में लिखी है। तो आप कलाम मुकद्दस को बयान कर रहे हैं। जो प्रिजाइडिंग्स करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं पूरी कलीसिया को। आप जिस डायरेक्शन में उनको ले जाएंगे, वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। गॉड हैज़ चूजन यू टुडे, और वो चाहता है कि अगर आप चुने गए हैं, तो आप इसको ना सिर्फ अपनी तक रख के दूसरों को सिखाएं। आप अच्छी लीडिंग कर सकते हैं, आप दूसरों को सिखाएं। आप अच्छी वर्शिप कर सकते हैं, आप दूसरों को सिखाएं। आप अच्छी तिलावत पढ़ सकते हैं, तो दूसरों को सिखाएं। आप अच्छे कलाम को सीख समझ सकते हैं, आप आयतें याद कर सकते हैं अच्छे से, तो आप दूसरों को सिखाएं, अपने तक ना रखें। बहुत से समझते कि शायद हम अपने तक ही रखेंगे तो हम ज़्यादा बरकत पाएंगे, हम दूसरों को सिखा देंगे, कहीं वो मेरे से ज़्यादा जो है वो जाना ना जाए, या कहीं मेरे से ज़्यादा वो ऊंचा ना हो जाए। नो, आवर गॉड इज गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो हमारी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करता है। वो हमारी हर बरकत को, आप जितने लोगों को सिखाएंगे, जितने लोगों को बताएंगे, वो उतनी ही बरकत आपके साथ, आपकी उतनी ही बरकत को मल्टीप्लाई करेगा। हमारी बरकतें ऐड नहीं की जाती, उन पर एडिशन नहीं होता, उन पर सब्सट्रैक्शन नहीं होता, उन पर डिवीजन नहीं होता, उन पर मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारी बरकतों को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमारा खुदावंद मल्टीप्लाई करता है। और ऐसा ऐसा माबूद आपने देखा है कहीं भी इस पूरे सरजमीन पर, जो कहता हो कि मैं अपना इख्तियार तुम लोग को दिए जाता हूँ? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं होगा। ऐसा कोई माबूद नहीं है कि मैं तुम लोग को जो है वो प्रिंस और प्रिंसेस कहता हूँ। आई एम अ प्रिंसेस, सिस्टर किरण इज अ प्रिंसेस, सिस्टर नियाब इज अ प्रिंसेस, सिस्टर समरीन इज अ प्रिंसेस, एंड वी ऑल्सो हैव प्रिंस, वी हैव ब्रदर योआब प्रिंस हियर। ऐसा कोई खुदा है जो कहता है, ऐसा कोई माबूद है जो कहता है
कि मैं अपना अख्तियार तुम लोग को देता हूँ और तुम लोग मेरे जो है वो शहजादे और शहजादियाँ हो। ऐसा कोई नहीं है, वो हमारा यहोवा जिंदा खुदा है, इज़राइल का जिंदा खुदावंद है, जो कहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम लोग को दिए जाता हूँ, अथॉरिटी ओवर ऑल इविल थिंग्स। हम इस अथॉरिटीज को इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। ऐसा ना हो कि जंग लग जाए इन पर। हम अपनी कलाम मुकद्दस को खोलें, पढ़ें। और ये बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमसे खुदावंद बात नहीं करता। क्या आप अपनी अपनी बाइबल खोली है? क्या आपने उसके कलाम को पढ़ा है? हम खुदावंद की कहते हैं, हम खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुनते। ये खुदावंद का कलाम, ये खुद कलाम मुकद्दस है। उसने कहा था कि कलाम जो है वो एक मुजस्सम होकर ज़मीन पर आया था। ये वो कलाम है, हमारे पास अब रिटन में है, हम इसको पढ़ें। आपने खोला है, जब आप एक वर्स को पढ़ते थे, खुदावंद आपसे हम कलाम होता है। आप कैसे कहते कि खुदावंद आपसे हम कलाम नहीं होता? आप खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुनते। पहले हम अपने कलाम मुकद्दस को खोलें। ऐसा ना हो कि जब हम खोलें इस पर धूल मिट्टी हो। नहीं, आपकी बाइबल बताए कि आप इसको कितना यूटिलाइज करते हो, आप इसको कितना पढ़ते हो। आमीन। तो मेरा ईमान है आज हम सब ये सीखें और हम सब शागिर्द बनाएं। खुदावंद ने आप सबको चुना हुआ है, आप सबको चुना है कि आप शागिर्द बनाएं, खुद शागिर्द बने और दूसरों को शागिर्द बनाएं, उनको टीच करें, उनको बताएं, उनको इल्म दें, वो इल्म जो खुदावंद ने आपको दिया है। और जितने चेहरे में यहाँ देख रहे हैं उन सबको खुदावंद के कलाम के इल्म है। आप सिखाएं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे के शागिर्द बन जाएं, दूसरों को सिखाएं जिनको नहीं इल्म। एक कतरा कतरा करके भी अगर आप गैर कौमों को भी जो है वो कतरा करके भी खुदावंद के कलाम को सिखाएंगे ना। आप एक दिन उनसे पूछें कि आप जानते हो यीशु मसीह कौन है? वो पूछेंगे हाँ जानते हैं। चले ठीक है, आप मेरे नज़रिए से अब देखें कि यीशु मसीह कौन है। एक एक टीस्पून जितना जो है आप उनको कलाम दिया करें हर रोज़, एक टीस्पून जितना, छोटी चमची जितना दिया करें। फिर उनमें खुद ही वो भूख बढ़ने लग जाएगी। कब तक वो एक चमची पर सरवाइव करेंगे? उनकी भूख खुद बढ़ेगी, उनकी प्यास खुद बढ़ेगी। वो खुद आपको कहेंगे आके चले हम थोड़ी सी बात करें कलाम के बारे में, हम थोड़ा सा सीखें। आप उनको सिखाएं, क्योंकि हमारा ये गोल नहीं है। खुदावन ने कहा कि सब कौमों में जाकर जो है वो शागिर्द बनाओ। एक कौम का नहीं किया कि जो मसीही हैं उन्हीं को बनाओ, नहीं, हर कौम को, गैर कौमों में जाकर कलाम को। वो हमें दलेरी बख्शेगा, वो हमें लफ्ज़ तरतीब देगा और वही कलाम भी देगा हमें। आमीन। तो इस कलाम की वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे और हम सब अपने हाथ उठाएंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि हम सबको खुदावंद ने जो चुना है, खुदावंद हमें हमारे शागिर्दों के नाम रिवील करे, हमें बताए कि हमारे शागिर्द कौन है और हम किसके शागिर्द हैं। हम रूह अपने खुदावंद यीशु के लिए रूहें जीते। आज कोई भी खाली हाथ ना लौटे, बरकत पाए, ताजगी पाए, रवेद की पाए। खुदावंद वो तुझ में रिफ्रेश हो। खुदावंद उनकी कैपेसिटी को उनके हदूद बाज भरा। खुदावंद हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदावंद। यस खुदावंद तू दुनिया का नूर है खुदावंद। और जब हम तेरे कलाम को खुदावंद उससे सैर होते हैं खुदावंद, जब हम उसको अपने अंदर लेते हैं खुदावंद, तो तेरी रोशनी, तेरा कलाम हमारे अंदर आता है खुदावंद। और इस रोशनी को हम खुदावंद उन जगहों पे ले जाने वाले बन सके खुदावंद। तो हमें तैयार कर, तू हमें लफ्ज़ तरतीब दे, हमारे कदमों को खुदावंद तू गाइड कर खुदावंद, हमारे ख्यालों सोचों को, हमारे हाथों को खुदावंद तू हमें गाइड कर खुदावंद। तू हमें बता हम कहाँ जाके खुदावंद तेरे लोगों को, तेरे लिए खुदावंद रूहें जीते हैं खुदावंद, तेरे लोगों को बचाएं खुदावंद, उन खोई हुई भेड़ों को खुदावंद वापस फ्लॉक में लाए खुदावंद। क्योंकि खुदावंद जितनी मोहब्बत तो हमसे रखता है खुदावंद, उतनी ही मोहब्बत तो उनसे रखता है खुदावंद। तो हमें खुदावंद तैयार कर खुदावंद, आज अपने बच्चों पर उनके शागिर्दों के नाम रिवील कर ताकि वो उन तक पहुँचे खुदावंद। यस खुदावंद तू ख्वाब के वसीले खुदावंद, विजन्स के थ्रू खुदावंद, रोए में ख्वाब में उनसे हम कलाम खुदावंद, अपने कलाम के ज़रिए तो उन्हें बता खुदावंद। यस खुदावंद तू उन पर रिवील कर खुदावंद। मेरा ईमान है खुदावंद आज जितने जाने इस कलाम से खुदावंद इस आवाज़ को सुनेंगे खुदावंद, वो तेरी तरफ मुड़ेंगे खुदावंद, वो तेरे शागिर्द बनेंगे खुदावंद और तेरे पीछे चलने वाले हो सकेंगे खुदावंद। कोई यस खुदावंद वफादारी के साथ तेरे पीछे चले खुदावंद, ओबीडियंस के साथ। अब्बा मेरी सब बात में दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।